गुटेन टाग। सो आज हम लोग करेंगे नेट्सवर्क बुक के बारे में डिस्कशन। सो नेट्सवर्क जो बुक है ये है ये बुक का नाम है नेट्सवर्क डॉच आल्स फ्रेंडस्प्राche। सो इस वीडियो में हम लोग हिंदी में बात करेंगे, हिंदी इंग्लिश और जर्मन सब में, ठीक है। सो डॉच आल्स फ्रेंडस्प्राche, डॉच का मतलब होता है जर्मन, आल्स मतलब एज, फ्रेंडस्प्राche फॉरेन लैंग्वेज मतलब जर्मन एज अ फॉरेन लैंग्वेज, मतलब जर्मन लैंग्वेज। सो जर्मन भाषा जैसे कि कोई विदेशी भाषा है। ओके, यहाँ पे लिखा है कोर्स बुक। कोर्स बुक का मतलब होता है क्लास, मतलब जितने हमारे कोर्स का जो बुक है, ठीक है। और या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्लास में करने वाला बुक, ठीक है। क्लास में जो डिस्कशन करेंगे हम लोग उसको बोलेंगे कोर्स बुक। उसके बाद ये है A1। A1 का मतलब है ये लेबल A1 विथ ऑडियो CD। ओके, सो विथ ऑडियो CD, इसमें 2 CD भी मिलेगा ये इस बुक में। ओके, सो देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। और ये हो गया नेक्स्ट पेज, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये था आपका। अच्छा ठीक है, नीचे में और हम लोग आते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा है। सो क्लेट augmented alle ऑडियोज फॉन वीडियोस कोस्टनलोस अब स्पीलन बोल रहा है वही कि ऑडियो वीडियो जो भी है आपको कोस्टनलोस स्पीलन करेंगे फोन से, जो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वही डोल्च आल्स फ्रेंडस्प्राche। और फिर यहाँ क्लेट, सो क्लेट है पब्लिकेशन का नाम। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है। तो ये मैप जो है, ठीक है, ये मैप है जर्मनी का। और जर्मनी के साथ साथ यहाँ पे कुछ उसके पड़ोसी जो कंट्री हैं, देश हैं, उनके बारे में भी है। तो डेनमार्क हो गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ लिखा हुआ एक चीज़ ध्यान देना है, DACH, ये हो गया डाक। इसको एक साथ क्या बोलेंगे, डाक, ठीक है। तो डाक का मतलब होता है DACH। सो डी का मतलब डॉइचलैंड, ओके, जर्मनी। ए मीन्स ऑस्ट्रिया, ओके, ऑस्ट्रिया, तो ये हो गया। CH हो गया स्विट्जरलैंड। तो ये तीनों को एक ही साथ बोलते हैं डाक। ओके, सो डाक लेंडर। ओके, जर्मन भाषा में लैंड मतलब कंट्री और लेंडर मतलब कंट्रीज, तो डाक लेंडर इसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे है डेनमार्क, तो ये इसका पड़ोसी देश है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्वीडन। नेक्स्ट नीचे यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे पोलैंड, ठीक है। तो ये है पोलैंड जो कि इसका नेबरिंग कंट्री है, मतलब पड़ोसी देश है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे स्वीडन है, ओके। और यहाँ पे हम लोग देखे थे कि डेनमार्क है, ओके। फिर यहाँ पे ओस्टजे है, ओस्टजे, ये सी का नाम है, ठीक है। कोपेनहागन, ये भी इसका पड़ोसी बोल सकते हैं, ये भी पड़ोसी है। नेक्स्ट है अब हम लोग देते हैं इधर की तरफ, बढ़ते हैं नीचे की तरफ। और कौन सा इसका पड़ोसी देश है, यहाँ पे आ गया सेशिशर रिपब्लिक। इसको हम लोग पढ़ेंगे सेशिशर रिपब्लिक, ओके। यहाँ पे लिख रहा है शे, यहाँ से पढ़ेंगे शी, फिर पढ़ेंगे श, ठीक है। शे शीश रे पुबलिक, ठीक है, पुब और यहाँ से लिख। सो से शीशा रिपब्लिक, ये भी इसका पड़ोसी देश है। फिर यहाँ पे है स्लोवेनियन है, यहाँ पे उंगार्न है, ओके, ये आधा कटा हुआ। सो यहाँ पे स्लोवेनियन हो गया। इसको इसलिए काट के रखा है यहाँ पे, मतलब पूरा डिटेल नहीं दिया क्योंकि इसका डायरेक्ट जो नेबरिंग कंट्री है वो है ये, ठीक है, ऑस्ट्रियाइश। ऑस्ट्रियाइश का मतलब हो गया ऑस्ट्रिया, ओके, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रिया, ओके। तो ये हो गया इसका नेबरिंग कंट्री, मतलब पड़ोसी देश। फिर यहाँ पे उंगार्न भी है, ओके। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीचे में और आते हैं, तो यहाँ पे स्लोवेनियन है, ओके। और फिर यहाँ पे इटालियन, ओके। अच्छा, इटालियन के ऊपर में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका और भी डायरेक्ट पड़ोसी कंट्री कौन सा है, तो ये रहा, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा हो गया आपका स्विट्जरलैंड, सॉरी ऑस्ट्रिया। यहाँ पे क्या है, स्वाइट्स है, मतलब ये है स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर में यहाँ पे है फ्रांक राइश, फ्रांक राइश है फ्रांस, ठीक है। फ्रांक राइश जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज में फ्रांस को फ्रांक राइश बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक छोटा सा है लुक्समबर्ग, ओके, लुक्समबर्ग,
ओके, फिर यहाँ पे उसके पास में यहाँ पे है बेल्जियन, ठीक है, बेल्जियन भी इसका पड़ोसी देश है, यहाँ पे लिखा हुआ बेल्जियन, इस साइड में बेल्जियन है इसका कंट्री, और यहाँ पे है नीदरलैंड, ओके, नीदरलैंड भी है इसका कंट्री पड़ोसी देश। और फिर यहाँ पे हम लोग ने देखा था ओडेंजे, ओके, यहाँ पे है नोर्डजे, ठीक है। और बाकी ये यहाँ जर्मनी का ये पूरा का पूरा जो मैप है, इसमें जर्मनी का 16 स्टेट और कैपिटल हम लोग बोल सकते हैं अपने भाषा में, जैसे हमारे यहाँ 28 है तो यहाँ पे 16 है, ठीक है। और हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ओके। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे डिटेल दिया है कि पूरे बुक में कितना चैप्टर है, क्या क्या है सब जगह पे, तो ये चीज़ है यहाँ पे, इसको हम लोग डिस्कस वगैरह नहीं करेंगे, ओके। तो ये हम लोग देखते हैं, ओके। सो नेक्स्ट पेज ये सब है, बेसिकली इस बुक में दिया हुआ है कि किस सिंबल का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर कैसे बोल रहे हैं या फिर आंसर क्या है, कौन सा इन्फॉर्मेशन कैसा है, तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे से स्टार्ट होता है चैप्टर, ठीक है, कि ये चैप्टर ये है और ये इस टाइप से है चैप्टर, ओके। सो हम लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म है उसमें बीच में, और फिर है प्लेटफॉर्म 2, तो हर एक कुछ चैप्टर्स के बाद ये ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, प्लेटफॉर्म 3, फिर प्लेटफॉर्म 4, ठीक है, और एक 3 चैप्टर के बाद ऐसा इन्होंने दिया है। फिर यहाँ से हम लोग का चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, ओके। सो चैप्टर 1 में यहाँ पे क्या लिख रहा है, लैंड सीला, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है लैंड सीला। लैंड सीला यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना, 2 वर्ड से, एक तो हो गया लैंड, दूसरा हो गया सीला। तो लैंड सीला का मतलब लर्निंग डेस्टिनेशन या लर्निंग एम, ठीक है। तो सील का मतलब होता है एम या आपका डेस्टिनी भी, ओके। एम बेसिकली हम लोग मानते हैं कि सील का मतलब हो गया एम, ओके। और यहाँ पे लर्न, लर्न का मतलब हो गया टू, LEARN, टू लर्न, ओके। तो लर्निंग एम, तो दैट मीन्स इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किस चीज़ के बारे में सीखेंगे, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है, ग्रूसन, ठीक है। सो ग्रूसन, ग्रूसन का मतलब होता है टू ग्रीट, ठीक है। ग्रूसन मीन्स होता है टू ग्रीट, ठीक है। सो ग्रूसन का मतलब हो गया टू ग्रीट। सो यहाँ पे जगह कम है, सो ग्रीट मतलब किसी को अभिवादन करना, ठीक है, किसी का अभिवादन करना। सो इसको हम लोग लिखते हैं टू GREET, यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल, ठीक है। एक मिनट, इरेजर ये किया इसको साफ, बस यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सो ग्रूसन मीन्स होता है टू GREET, ग्रीट मतलब जैसे अभिवादन करना, और उंड का मतलब होता है एंड, ठीक है। और फिर अब शीडन दैट मीन्स टू से बाय, टू से बाय या फिर टू लीव, ठीक है। किसी को जैसे जा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, चलो हिंदी में बोलते हैं ना, इजाज़त दीजिए अब हम लोग चलते हैं, या फिर आज्ञा दीजिए हम लोग अब जा रहे हैं, तो उसी तरीके से उसको बोलते हैं लोग फेर ऑफ शीडन, ओके। सो विदाई करना या फिर अलविदा कहना, ओके। उर्दू में बोलते हैं अलविदा करना, हिंदी में बोलते हैं ना विदाई करना, तो फेर ऑफ शीडन। अब यहाँ पे है या फिर जो फेयरवेल होता है, हाँ, जिश मतलब होता है योर सेल्फ, सो मतलब बेसिकली यहाँ पे जिश का मतलब हो गया ओन सेल्फ, सो बाय योर ओन, सो जिश एंड अंधेरा फोर स्टेलन, यहाँ पे वर्ड है फोर और स्टेलन, मतलब खुद को और अदर्स को, यानी टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड अदर्स, और लाइक योर ओन सेल्फ एंड अदर्स, तो खुद के बारे में, और अदर, अंधेरा मतलब अदर्स, ठीक है। तो अंधेरा का मतलब हो सकता है अदर या फिर अनदर, ठीक है, दोनों होता है। सो अदर या फिर ANOADER,
अनदर, ठीक है। और यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे, फोर, और यहाँ से लिखेंगे स्टेलन, ठीक है। फोर स्टेलन, फोर स्टेलन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस। सो फोर स्टेलन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस, टू इंट्रोड्यूस। उसके बाद यूबरजिश und andere Sprechen, यूबरजिश und andere Sprechen। यहाँ पे जो वर्ड है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक, ठीक है, टू स्पीक। सो जिश und andere, यूबर, यूबर का मतलब होता है अबाउट, ठीक है। यहाँ पे है यूबर, यूबर का मतलब होता है अबाउट, ए बी ओ यू टी, यहीं पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यूबर का मतलब होता है ए बी ओ यू टी, अबाउट। सो अबाउट, सो के बारे में, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में बोलना, ओके, एक्सप्रेशन टू स्पीक। अब यहाँ पे है सालेन, सालेन, इसको कैसे पढ़ेंगे, सालेन, सालेन बिस स्वांसिश मतलब 20, और टेलीफोन, ठीक है, और यहाँ से पढ़ेंगे नूमर, ठीक है, उंड ईमेल आद्रेस जागन, ठीक है। सो जागन का मतलब होता है टू से, ओके। सो जागन का मतलब हो गया टू से। और यहाँ पे जो लिख रखा है इन्होंने सालेन, सालेन का मतलब नंबर्स, ओके, बिस स्वांसिश यानी काउंटिंग, न काउंटिंग या फिर नंबर्स, ठीक है। तो साल का मतलब हो गया काउंटिंग, COUNTING, काउंटिंग का मतलब हो गया नंबर्स, ठीक है। सो नंबर्स कहाँ तक, 20 स्वांसिश मतलब 20 तक। तो हम लोग नंबर सिर्फ सीखेंगे यहाँ पे 20 तक, 20 तक। और फिर टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस जागेन, तो कैसे हम लोग टेलीफोन नंबर बोलते हैं या फिर ईमेल एड्रेस बोलते हैं, उसको टू से, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है टू से, कहना। फिर है बुक्स्टा बियरन, बुक्स्टा बियरन, बुक्स्टा बियरन का मतलब होता है टू स्पेल, ठीक है। सो बुक्स्टा बियरन का मतलब होता है टू SPELL, टू स्पेल, ठीक है। स्पेल का मतलब उच्चारण करना, मतलब अपने नाम का उच्चारण करना, बुक्स्टा बियरन। इसको पढ़ेंगे ऐसे, हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ये हो गया रेड कलर, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे बुक्स्टा, ठीक है, यहाँ तक बुक्स्टा, और यहाँ से पढ़ेंगे बियरन, ओके, बुक्स्टा बियरन। तो दो वर्ड हो जाएगा, एक हो जाएगा बुक्स्टा और दूसरा हो जाएगा बियरन, ओके। उसका मतलब है टू स्पेल, मतलब किसी का नाम का उच्चारण करना। जैसे अगर किसी ने पूछा कि भाई जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते ना, र का राम, ओके, तो क्या किए, बुक्स्टा बियरन किए, उसी को बोलते हैं उच्चारण करा हर एक वर्ड को। अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो टू स्पेल आउट, स्पेल करना आपको का नाम, तो बोलते ना RAHUL, राहुल। उसी तरीके से जर्मन में बोलेंगे, ठीक है। तो उसका मतलब क्या, हम लोग को ABCD भी सीखना पड़ेगा जर्मन भाषा का, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद बोल रहा है यूबर, यूबर का मतलब हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे यहाँ पे। यूबर का मतलब क्या था, अबाउट, देखिए यहाँ पे यूबर मीन्स अबाउट, ठीक है। सो यूबर अबाउट के बारे में, लेंडर तो हम पहले ही बताए थे नेबरिंग कंट्रीज वाले बात में, यूबर नाकबार, लेंडर पड़ोसी देश। सो लैंड मतलब कंट्री, लेंडर मतलब कंट्रीज। सो यूबर लेंडर und Sprachen, यहाँ पे है स्प्राखन, स्प्राखन का मतलब होता है लैंग्वेजेज, प्लूरल है यहाँ पे, मतलब प्लूरल है LANGUAGES, लैंग्वेजेस, ठीक है। और यहाँ पे है वर्ब एक्सप्रेशन, ये क्या है, वर्ब है। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू SPEAK, स्पीक, ठीक है, टू स्पीक। तो बोल रहा है अबाउट लेंडर und Sprachen एक्सप्रेशन। सो किस चीज़ के बारे में लोग सीखेंगे बोलना, कंट्रीज के बारे में, यूबर लेंडर यानी कंट्रीज के बारे में, एंड स्प्राखन यानी लैंग्वेजेस के बारे में क्या करेंगे, बोलना सीखेंगे। कि भाई जैसे मान लिया हम बोल रहे हैं कि इश कॉमा आउस इंडियन, मतलब आई कम फ्रॉम इंडिया, ठीक है।
und ich spreche हिंदी, आई स्पीक हिंदी। तो ये सेंटेंस है जो हम सीखेंगे, इस तरह का सेंटेंस भी। और बोल रहा आप ग्रामाटिक बोल रहा है, क्या लिखा हुआ है? ग्रामाटिक, ठीक है, इसको पढ़ेंगे ग्रामाटिक। ग्रामाटिक में 3 टॉपिक है। पहला है वे फ्रागा, आउसजागा जात्स और है वेर्बेन und पर्सनल प्रोनोमेन। वे फ्रागा का मतलब हो गया, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना WH क्वेश्चंस वर्ड, ठीक है, या फिर H क्वेश्चन वर्ड, ऐसा ही जर्मन में भी होता है, वो हम लोग देखेंगे। आउसजागा जात्स का मतलब होता है स्टेटमेंट या फिर सिंपल आंसर भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी जो रिप्लाई हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं आउसजागा जात्स। जात्स का मतलब होता है सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा ना जात्स का मतलब सेंटेंस और आउसजागन का मतलब होता है स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट में दिया हुआ लिखा हुआ सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस हो गया वाक्य, SENTENCE, सेंटेंस। फिर यहाँ पे वेर्बेन, वेर्बेन इसको क्या पढ़ेंगे? वेर्बेन, ध्यान रखिएगा वेर्बेन। और इसका इस वर्ड का क्या उच्चारण था? इसका प्रोनाउंसिएशन था आउस, फिर है जागा और फिर है जात्स, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं आउस जागा जात्स। फिर यहाँ पे बोला वेर्बेन, वेर्बेन मतलब वर्ब्स, und पर्सोनल प्रोनोमेन, पर्सोनल प्रोनोमेन आइंस, ठीक है। सो पर्सोनल प्रोनोमेन का मतलब पर्सनल प्रोनाउन, ओके। तो वो हम अच्छा पर्सनल प्रोनोमेन आई, जो हम लोग आई है पर्सनल प्रोनोमेन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एश जर्मन में इसको बोलते हैं, वो हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना कि पिक्चर दे रखा है, तो इसको समझ ज़्यादा बेटर समझेंगे हम लोग अगर हम लोग लगाते हैं दोनों पिक्चर वाले पेज को इस तरीके से। ओ तो गड़बड़ हो गया, यही ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको, और ये रहा। तो इसमें असल में क्या करना है कि यहाँ पे 2 पेज है, ठीक है। देखिए इसका नेक्स्ट पेज को, तो इसका नेक्स्ट पेज जो है वो इस तरीके से है, यहाँ भी है सेम चीज़। तो पहले वाले पिक्चर में क्या किया ना, पहले वाले पेज में आपके पास बुक है, बुक में आप देख सकते हैं। सो पहले वाले पेज में क्या किया, एक पिक्चर दिया, उसके साथ नंबरिंग दे रखा है, ओके। जैसे यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ है 2 नंबर, 3 नंबर, और सब में ना नाम लिखा है लेकिन अलग अलग भाषा में। जैसे यहाँ रशियन में लिखा है रूसिश, बोला ना, ये जर्मन, ब्रैकेट के अंदर में जो लिखा है वो जर्मन है। सो यानी हम रशियन लैंग्वेज क्या बोलते हैं जर्मन में? रूसिश, ओके। तो रशिया में कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? रूसिश, ये आप नोट कर सकते हैं, रूसिश, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा रूसिश, तो रूसिश में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है? फ्रांसियोसिश, ये कहाँ का लैंग्वेज है? फ्रांस का, फ्रांसियोसिश। अभी ये लिखा है या पानिश, इसको पढ़ेंगे हम लोग, जापानीज नहीं पढ़ेंगे, या पानिश, ठीक है, या पानिश पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या लिख रहा है, नंबर 4 वाला है, ओके। नंबर 4 में ट्यूर्किश, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ट्यूर्किश। अभी क्या है नंबर 5 में? इटालियनिश, तो साथ में ऐसे ही पढ़ेंगे इटा, ओके, इटा और उसके बाद लियनिश, ठीक है, इटालियनिश। इसके बाद उंगारिश, ठीक है, उंगारिश, ओके। फिर यहाँ पे इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या द स्टडल, सो इंग्लिश, ठीक है। तो ये इंग्लैंड में बोला जाता भाषा और अमेरिका में भी, हाँ। स्पानिश, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पानिश, ठीक है, स्पानिश, ऐसे ब्रेक कर लेंगे, स्पानिश। ये है बुल्गारिश, बुल्गारिश, ठीक है, बुल्गारिश। तो ये है 9 पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, पिक्चर को हम लोग को ध्यान से देखना हो, क्या करना है, पिक्चर के अकॉर्डिंग सिर्फ मैच करना है। तो पहला पिक्चर यहाँ पे है जो है कि यहाँ पे कुछ है लिखा हुआ है यहाँ पे बूटर, ओके, बूटर ब्रोड। सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या है 1 के लिए। तो 1 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा पिक्चर मिल जाएगा उसके साथ? ये तो नहीं होगा, वाल्सर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अपल स्टूडल भी लग रहा नहीं होगा, ओके। यहाँ पे है देखिए F नंबर, तो F के साथ हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे जो 1 है उसका क्या होगा? F होगा, ठीक है। अभी फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में ऐसा पिक्चर है, लिखा हुआ है ले वासिस्तास, पता नहीं गलत पढ़ रहे हैं, हमको फ्रेंच नहीं आता है, ठीक है। फिर तीसरा में क्या है? एक डॉक्टर है जो कान का इलाज देख रही है, चेकअप कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे चौथा पिक्चर क्या है? डायरेक्शन है, बोर्ड लगा हुआ है जैसे हाईवे पे रहता है, बाईपास के ऊपर हम लोगों के यहाँ
तो उस तरीके से नंबर 5 में क्या है, नंबर 5 में यहाँ पे देखिए पिक्चर, यहाँ पे ना ये है वुस्ट, यहाँ पे भी लिखा ई वुस्टेल, ओके वुस्टेल। नंबर 6 में है यहाँ पे फ्रुस्टॉक, उंगारिश फ्रुस्टॉक, और यहाँ पे स्टर्डल। फिर यहाँ पे क्या है वाल्स, स्पेनिश लैंग्वेज में है वाल्स, ओके। और यहाँ पे है आंसुक, ओके बुल्गारिश में लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको देखते हैं इस पिक्चर में, ये डार्क वाला है, मतलब सॉरी ये है डार्क फेंस्टर, तो ये हम लोगों का सेकंड पिक्चर था, ओके। सो 2 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2, ठीक है। फिर तीसरा पिक्चर क्या है, तीसरा पिक्चर में है ये डॉक्टर वाला, ओके। सो डॉक्टर वाला है यहाँ, तो ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे डॉक्टर, कहाँ गया डॉक्टर तो नहीं, बट यहाँ एक और बच्चा बीमार है, ठीक है, तो इसको हम लोग 3 कर देंगे। नंबर 4 में यहाँ पे है अच्छा डायरेक्शन वाला, ठीक है, तो डायरेक्शन वाला है, तो हम लोग को इस वाले पेज पे डायरेक्शन वाला यहाँ पे है एच, तो ये हो जाएगा नंबर 4। फिर हम लोग देखते हैं नंबर 5 में क्या है, नंबर 5 में है यहाँ पे वुस्टेल, देखते हैं वुस्टेल लिखा हुआ कुछ है क्या हमारे पास, हाँ है, तो ये रहा वुस्टेल है ना, तो दास ब्यूटिशियन और देयर दास वुस्टेल, तो ये हो जाएगा नंबर 5। यहाँ पे देखते हैं नंबर 6 में फ्रुस्टॉक, और ये रहा पिक्चर, सेब वेब है, खाने पीने का चीज़ है बहुत सारा, देखते हैं फ्रुस्टॉक, ये रहा फ्रुस्टुक, ओके। सो नंबर 6 हो गया, ओके दास फ्रुस्टुक, इसको पढ़ेंगे दास फ्रुस्टुक। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे हम लोग। फिर नंबर 7 में स्टर्डल, ओके। नंबर 8 है डांस वाला, तो ये रहा नंबर 8 डांस वाला, ठीक है। और ये है नंबर 7 स्टर्डल, यहाँ पे क्या लिखा देयर आफ्टर स्टूडल, ठीक है। उसके नंबर 9 में है आंसुक लिखा हुआ, देखते हैं आंसुक कहीं लिखा हुआ है क्या, ये है आंसुक, तो ये रहा नंबर 9। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कौन पिक्चर का है, तो हम लोग अब इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है इसमें, ये नीचे ऊपर हो गया, सो आपको एक काम करना होगा यहाँ पे, हम मतलब जैसे हमारे क्लासेस में जो लोग हैं उनके लिए, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन है पहले ABC, उसके पहले जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे, तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आपके अपने कॉपी में एक टेबल बनाना है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे हम बना दे रहे हैं ऐसा देयर, और ऐसा लकीर है ऐसा खींच दीजिएगा लाइन, फिर यहाँ पे लिखेंगे दी, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ पे लिखेंगे दास, ठीक है। और ऐसा एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में यहाँ पे जैसे देयर है, तो जिस वर्ड का आर्टिकल देयर है, ठीक है, जिसके जो देयर के साथ है उसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, लाइक देयर क्रांक है ना, एक KRANKE, देयर क्रांक, ठीक है। तो ये हो जाएगा देयर क्रांक, ये वाला देयर क्रांक, ओके। उसी तरह से दास है, तो यहाँ लिख देंगे दास फ्रुस्टुक, तो यहाँ पे आर्टिकल ये लिखना होगा, ठीक है, दास FRU, यहाँ पे उमलाउट है ये, ठीक है, फ्रू और STUCK, दास फ्रुस्टुक। और फिर दी, तो दी वाला में लिख देंगे इसी टाइप से, आप लोग एनफ स्पेस के साथ लिखिएगा दी ऑटोबान, AUTO ऑटो BAHN ऑटोबान, ठीक है, तो दी ऑटोबान। तो ये इस टाइप से जितना भी वर्ड यहाँ पे लिखा है आपको इसी तरीके से टेबल बना लेना है और इसको नोट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको याद करना है, ईजी हो जाएगा सबका आर्टिकल। तो ये एक तरीका है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं यहाँ पे कि क्या क्या लिख रखा है क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। नहीं, उसके पहले हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप टेबल बना लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो जो देयर वाला है या फिर जैसे नंबरिंग से ABC वैसे हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, देयर वाल्सर, ओके, देयर वाल्सर, ओके। तो देयर क्या होता है, मास्कुलिन होता है, ठीक है। तो एक और चीज़ है कि हम लोग जर्मन लैंग्वेज में क्या करते हैं, कलर कोडिंग करते हैं। तो जो मास्कुलिन होता है उसको हम लोग लिखते हैं ब्लू कलर से, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे मास्कुलिन है, ठीक है। सो देयर क्या हो जाएगा, मास्कुलिन, ठीक है। सो देयर इज अ मास्कुलिन, ठीक है। सो देयर
वालसर। फिर हम लोग देयर वाला ही देख लेते हैं, देयर, ओके, देयर आफेल, इसको पढ़ें कैसे, आफेल, ठीक है, आफेल। और यहाँ पे है स्ट्रूडल, ठीक है, स्ट्रूडल, देयर आफेल स्ट्रूडल, देयर आफेल स्ट्रूडल, ओके। अब है एक और है नीचे देयर वाला, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये रहा देयर आंसुक, ठीक है, फिर है देयर आंसुक, ये हो जाएगा मास्कुलिन। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें मास्कुलिन और फेमिनिन क्या हो रहा है। तो अगर मान लेते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास होता है ना कि हिंदी में कि गाड़ी, तो गाड़ी क्या है, नदी क्या है, तो ये सब हम लोग बोलते हैं ना फेमिनिन है, जिससे नदी बहती है, ओके, गाड़ी आ गई है या फिर गाड़ी खुल चुकी है, ओके। हम लोग अगर बोल रहे हैं नदी बहता है तो गलत हो जाता है। तो यानी नदी क्या है, नाउन है, ओके, गाड़ी क्या है, नाउन है। तो जैसे हिंदी में नाउन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, उसी तरीके से जर्मन भाषा में भी जो नाउन होता है, संज्ञा जो होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। जैसे लड़का संज्ञा है तो पुल्लिंग है, लड़की संज्ञा है लेकिन स्त्रीलिंग है, ठीक है, ऐसे ही। तो ये हम लोग को याद करना हो। तो देयर क्या होता है, हमेशा मास्कुलिन यानी पुल्लिंग होता है। एक और देयर का है नीचे में, यह है देयर क्रांक, ठीक है, सो देयर क्रांक, ओके, सो देयर क्रांक मतलब द पेशेंट, ये क्या है, बीमार है आदमी, तो पेशेंट है, मरीज, ओके। अच्छा, आंसुक का मतलब क्या, कोट, ठीक है, आंसुक मतलब कोट पैंट जो होता है, सूट, वही बोलते हैं आंसुक। देयर एप्पल स्ट्रूडल, एप्पल एप्पल स्टर्डल इसको बोलते हैं, ठीक है, एप्पल स्टर्डल, कस्टर्ड बोलते हैं, एप्पल कस्टर्ड। तो ये हो गया। और वाल्सर एक तरह का डांस का फॉर्म है, मतलब जैसे हम लोग क्या भरतनाट्यम होता है, कुचिपुड़ी होता है, तो ये सब है, ठीक है, कथकली वगैरह है। तो उसी तरीके से वाल्सर भी डांस का फॉर्म है। अब हम लोग आते हैं देर के बाद दी वाले पर। तो दी वाला तो तुमको लगता है सिर्फ एक ही है पूरे पेज पे, सो दी आउटोबान। सो ये जब दी आउटोबान है तो दी वाले को हम लोग लिखते हैं रेड कलर से, ओके। सो जब दी आएगा तो दी के लिए हम लोग कौन सा कलर इस्तेमाल करते हैं, रेड कलर, ओके। सो दी आउटोबान, और ये क्या है, इसका मतलब फेमिनिन, ओके। सो दी क्या होता है, दी होता है फेमिनिन, ओके। अब वो है दास, ओके, बात है दास वाले पे, तो यहाँ से ही स्टार्ट कर देते हैं। दास फ्रुष्टुक। अब दास को क्या करते हैं, इसके लिए भी कलर है, तो दास के लिए कलर है ग्रीन, ओके, दास के लिए कलर है ग्रीन। सो हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे, दास फ्रू, ओके, इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे। सो फ्रू, FRUH, फ्रू, और यहाँ से हो गया स्टुक, दास फ्रू स्टुक, ओके, ऐसे पढ़ लेंगे, इजी वे में प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, उच्चारण कर सकते हैं। सो दास फ्रू स्टुक, तो इसको जल्दी से बोलेंगे तो क्या होगा, दास फ्रू स्टुक, ओके। और ये दास फ्रू स्टुक का मतलब क्या था, ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, ठीक है, ब्रेकफास्ट, ओके। सो हम लोग तो ब्रेकफास्ट हो गया। अभी हम लोग देखते हैं पर में फिर क्या बच रहा है दास में। सो दास बूटर ब्रोट, सो दास बूटर ब्रोट, फिर से वही है, दास यानी नोत्रम, सो दास बूटर ब्रोट। सो बूटर अलग है यहाँ से, और ब्रोट सो बटर ब्रेड, ठीक है। यहाँ पे है दास व्यूट, ओके, दास व्यूट, ओके। और यहाँ से पढ़ लेंगे शेन, दास व्यूट शेन, ओके, दास व्यूट शेन, ठीक है, दास व्यूट शेन। और ये क्या है, दास व्यूट, ओके, व्यूट, तो WURT, सो व्यूट्स टेल, ओके। सो ये आप बोलते हैं व्यूट्स टेल, दास व्यूट्स टेल, दास व्यूट्स टेल, ठीक है। सो दास व्यूट्स टेल, तो ये दास वाला क्या होता है, नोइत्रुम होता है, ठीक है, नोइत्रुम। जैसे हिंदी में होता है ना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो वैसे ही है। फिर यहाँ पे है दास डाक, ओके। सो दास यहाँ पढ़ेंगे डाक, ठीक है, डाक, और ये है फेंस्टर, सो दास डाक फेंस्टर। सो डाक का मतलब होता है छत, और फेंस्टर मतलब खिड़की। सो छत में, छत वाला खिड़की, ठीक है। तो हमारे यहाँ नहीं होता छत में खिड़की, हम लोग दीवार पे खिड़की देते हैं। लेकिन ये क्या है, देखो झोपड़ी वाला शेप है, तो झोपड़ी नहीं है बट शेप वही है, और उसी में खिड़की बना, तो छत में खिड़की बना हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं डाक फेंस्टर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फिर से देखते हैं, बालसर क्या था, देयर, देयर वाल्सर, ये एक तरह का डांस था। देयर एप्पल स्ट्रूडल, एप्पल कस्टर्ड, खाने वाला चीज़ है, एप्पल से बना हुआ कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है
दास व्यूस्टेन, ओके, दास व्यूस्टेन या फिर सॉरी दास व्यूस्टेल, जिसका मतलब होता है सॉसेज, नॉनवेज कुछ होता है आइटम। यहाँ पे देर आंसू सूट होता है, ओके, कोट पैंट। दास बूटर ब्रोट, ओके, द बटर ब्रेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, देर क्रांका मतलब द पेशेंट, ओके, मतलब बीमार आदमी, मरीज। फिर है दी आउटोबान का मतलब होता है हाईवे, ठीक है, दी आउटोबान हाईवे। अब यहाँ पे दास फ्रुस्टुक, दास फ्रूस्टुक, दास फ्रूस्टुक का मतलब ब्रेकफास्ट, ओके। अब एक चीज़ और है, आप लोग इतना तो याद ही हुआ, पता ही होगा कि अगर जैसे यहाँ पे लिखा है दास, ठीक है, इसको दास, और इसके बाद हम लोग इसको कर देते हैं रेड वाला। रेड वाले में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है दी, ओके। और यहाँ पे हम करते हैं ब्लू वाला, ब्लू है, सो ब्लू में है देयर, ठीक है। और अब इन तीनों का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इन तीनों को हम लोग लिख सकते हैं द, ठीक है। सो ये देयर दी दास कुछ भी होगा, इसका मतलब द होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि देयर का मतलब हो गया मास्कुलिन, दी का मतलब हो गया फेमिनिन, और दास का मतलब हो गया नोत्र, मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल जेंडर, ओके, याद रहेगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो ये इन्फॉर्मेशन था जो कि हमको देना लगा जरूरी, तो आप लोग को बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, फिर से कलर चेंज करना होगा क्योंकि ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है सब, तो ब्लू से ही करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है कि बोल रहा है कि डॉच इंटरनेशनल, सो डॉच मतलब होता है जर्मन, ठीक है, जर्मनी में बोले जाने वाले भाषा को हम लोग बोलते हैं डॉच। सो डॉच आज फ्रेंड स्प्राक हम लोग सीख भी रहे हैं। सो डॉच इंटरनेशनल मतलब जर्मन जो भाषा है वो इंटरनेशनल भाषा है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि जर्मन भाषा का बहुत सारा वर्ड जो है बाकी देशों में भी इस्तेमाल होता है। तो अभी हम लोग देखें ना, जैपनीज में क्या बोलते हैं, फ्रेंच में क्या बोलते हैं, और मिलता जुलता ही है, ओके। तो बहुत कुछ मिलता जुलता है, आंसू भी मिलता जुलता था, क्रांका मिल रहा था, फ्रुस्टुक मिल रहा था, तो एकदम एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा, तो मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे बहुत सारा वर्ड है जिससे हम लोग गेस कर सकते हैं कि हिंदी में क्या मतलब होगा, फिर इंग्लिश में क्या मतलब, जैसे मदर है, ठीक है, तो मदर है, और इसके लिए मातृ है, हिंदी में माता है, संस्कृत में मातृ है, और जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं मूटर, तो मिलता जुलता है क्या, मूटर मतलब मदर हो सकता है, ठीक है। तो उसी टाइप से बोला। या फिर एयरपोर्ट को हम लोग एयरपोर्ट ही बोल देते हैं, जॉब को जॉब ही बोलते हैं जर्मन में, तो वही बोला। फिर वो यहाँ पे बोला वास गिहोट सुजामेन, वास, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वे फ्रागा, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी कि वे फ्रागा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, वे फ्रागा का, ठीक है, ये वे फ्रागा का एग्जाम्पल है। तो वे फ्रागा वर्ड यही है, वास, वास मतलब वाट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वास मतलब वाट, ठीक है। अब है गिहोट, गिहोट का मतलब होता है, ये वर्ब है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। तो यहाँ लिख देते हैं, गिहोट का मतलब है टू बिलोंग, BELONG, टू बिलोंग, ओके। अब बोल रहा है सुजामिन, सो व्हाट बिलोंग्स टुगेदर, सो सुजामिन मतलब होता है टुगेदर, सु, उसके लिखेंगे जामिन, ठीक है, सुजामिन, सुजामिन मतलब होता है टुगेदर, ठीक है। तो सुजामिन का मतलब हो गया टुगेदर, यहाँ पे लिख देते नीचे में TOGETHER, सो साथ में, जैसे हम लोग हिंदी में बनाते हैं ना, मिलान कीजिए, या फिर एक मैच द फॉलोइंग्स इंग्लिश में बोलते हैं, तो या फिर मिलाइए, तो यही है मैच द फॉलोइंग्स वाला टाइप का। सो वास गिहोट सुजामिन व्हाट कम्स टुगेदर, ऑर्डेन जी सु, ऑर्डेन मतलब होता है अरेंज करना, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड क्या है, सु ऑर्डिनेन, ठीक है। सो सु ऑर्डिनेन का मतलब होता है सु, ऐसे लिखते हैं इसको, SUORDNEN,
सुऑर्डिनेट का मतलब होता है ठीक से ऑर्डर में रखना, ठीक से अरेंज करना, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ रख दो सारा सामान, ठीक है यहाँ पे रख दो, ये बोलते हैं ठीक से अरेंज करके रखना है, मतलब ढंग से रखना, कि बड़ा पहले छोटा बाद में, या फिर छोटा बड़ा पहले बड़ा बाद में, तो उसी को बोलते हैं सुऑर्डिनेट। तो सुऑर्डिनेट यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि हम लोगों को एग्जैक्ट मिलाना है कि 1 के साथ f है, तो ये इसको मतलब एक सम सरकमस्टांसेस, मतलब किसी कंडीशन में, जैसे अभी बोले ना कंडीशन कि छोटा को आगे रखो बड़ा को पीछे रखो, तो ये हुआ ना कि तरीका बताएं। और रखने के लिए बोल रहे थे, बोले हाँ अरेंज करके तो रख दिया, मतलब सब रख तो दिया अलमारी में, लेकिन पता चला ढूंढने गए तो छोटा वाला पीछे रख दिया, मिल नहीं रहा, ठीक है। तो इसीलिए बोले कि भाई इस तरीके से क्राइटेरिया दिए, तो उसी तरीके से यहाँ भी एक कंडीशन दिया था कि जो गेस करना था, मतलब दैट मीन्स कि देखना था कि कौन किसके साथ ज़्यादा सुटेबल है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में पहला कि डॉयच इंटरनेशनल वास गिहोट सुजामिन, सो कौन एक साथ आ सकता है, उसी को हम लोग को सॉरी सो अरेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी ये। अब नंबर बी में बोला वी हाइसिन दीजर व्योटर इन ईयरर स्प्राख, ओके। सो एक बार सिर्फ इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, और उसके पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सो एक और वर्ड है, ये क्या बोलेंगे इसको, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वे फ्रागा का, वे फ्रागा। सो वे फ्रागा का मतलब हो गया ऐसा वर्ड, सॉरी वे फ्रागा व्योटर, ठीक है, ऐसा वर्ड जिससे क्वेश्चन अरेंज होता है, जैसे व्हाट है, इंग्लिश में बोलते ना व्हाट, ओके, हाउ, वाई, तो ये सब वर्ड क्या है, क्वेश्चन अरेंज करने वाला, सो क्वेश्चन जनरेट करता है इससे। तो इसी तरीके से जर्मन भाषा में है वास और वी का मतलब था हाउ, ठीक है, वी का मतलब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हाउ, लेकिन ध्यान रखना है कि हम लोगों को सिर्फ एक वर्ड नहीं याद रखना है, पूरा सेंटेंस याद रखना है। सो वी हाइसन दीज अ व्योटर इन ईयर स्प्राख का मतलब व्हाट कॉल दीज वर्ड्स, दीज मतलब दीज वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, मतलब आपकी भाषा में, आपकी, यहाँ ईयर स्प्राख का मतलब योर लैंग्वेज, सो आपकी भाषा में इन शब्दों को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया हिंदी में, लेकिन इसमें हाउ, मतलब हाउ कॉल दीज वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, तो इन शब्दों को क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्या बोल रहे हैं, या फिर क्या पुकारते हैं इन शब्दों को, तो वही लिखा हुआ है जर्मन में, ओके। सो क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, वी हाइसेन दीज व्योटर इन ईयर स्प्राख, मतलब इन वर्ड को हमारे भाषा में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में जो भी बोलते हैं आप लोग उसको देख सकते हैं आराम से। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट नंबर सी, कैनन। कैनन का मतलब होता है टू नो, कैनन मतलब टू, के एन ओ डब्ल्यू, टू नो मतलब जानना। सो केनन जी आंधेरा, आंधेरा मतलब ये हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे अदर, अदर या अनदर भी कभी कभी होता है, ठीक है। सो केनन जी आंधेरा डॉयच व्योटर, ठीक है। सो केनन जी आंधेरा डॉयच व्योटर, सो डू यू नो अदर जर्मन वर्ड्स, सो क्या आपको इसके अलावा भी और जर्मन वर्ड्स पता है, ओके। सो व्योटर का मतलब होता है वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देते एक चीज, जैसे लिखा हुआ है दास, WORT, दास वोट, ठीक है, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दी व्योटर, ठीक है। दास वोट दी व्योटर, ये था प्लूरल। दास वोट का मतलब क्या है, वर्ड, ठीक है, WORD वर्ड, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वर्ड्स, WORDS वर्ड्स, ठीक है। तो ये बोला केनेन जी आंधेरा डॉयच व्योटर जामेलन जी, अब यहाँ पे एक नया वर्ब आ गया, ये वर्ब है, ठीक है, जो बोले थे ना हम लोग कि वर्ब पढ़ेंगे, ये वर्ब है। यहाँ पे कौन कौन सा वर्ब था, एक गेहोरेन था वर्ब, ठीक है, VERB ये वर्ब था, ठीक है, इसका मतलब क्या था, टू बिलोंग, याद रखिएगा। सो गेयोरेन, ठीक है, गेहोरेन का मतलब होता है टू बिलोंग। अब उसके बाद क्या था यहाँ पे, वी हाइसन, तो हाइसन भी क्या है, वर्ब है, ठीक है, हाइसन भी वर्ब है, हाइसन मतलब टू कॉल, कैनन भी वर्ब है, ठीक है, ये भी क्या है, वर्ब है, याद रखिएगा, ये भी है वर्ब,
और इसके बाद इसमें है जामेल। जामेल का मतलब होता है टू कलेक्ट, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, टू COLLECT, टू कलेक्ट। और इसको पढ़ेंगे कैसे, जामेल, ओके, जामेल, और LN को न, जामेल्न, जामेल्न, ओके। सो जामेल मतलब टू कलेक्ट इट। सो मतलब क्या टोटल, डू यू नो अदर जर्मन वर्ड्स, क्या आप और भी या फिर अलग दूसरा जर्मन वर्ड भी पता जानते हैं आप, उनको इकट्ठा करिए, जमा करिए, ठीक है। सो और भी जो वर्ड जानते हैं आप उसको एक साथ लिखिए, ठीक है। ये 3 था क्वेश्चंस, तुम लोग लिख सकते हैं अगर और भी जानते हैं तो। अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं ह्योरेन में, ठीक है। सो ह्योरेन में हम लोग इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो इसको हम लोग यहीं रहने देते हैं, पेज नंबर 9 तक है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे और उसमें होगा पेज नंबर 9 के बाद का, ओके। सो हम लोग जाते समय बोलते हैं जर्मन भाषा में auf Wiedersehen, ओके। तो बोलिए auf Wiedersehen, ओके, एंड बाय, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen।